बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा बहुत स्पाइसी सा ज़बरदस्त सा चिकन बनाना सिखाऊंगी आपको। क्रिस्पी एंड स्पाइसी फ्राइड चिकन। तो उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है, इसको धो लिया है। अगर आप विंग्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो छोटी बोटी होती है, वो जल्दी से गल जाती है। तो ये 2 किलो है और तकरीबन मिक्स ही है, विंग ज़्यादा है लेकिन दूसरा भी है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। स्पाइसेस के अंदर हम लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ली है हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। और इतने सिंपल से स्पाइसेस चाहिए हम इसको बनाने के लिए, बहुत ओवर स्पाइस इसमें हम नहीं डालेंगे। तो इसी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन के अंदर। और ये चिकन को मैंने धो के रख लिया है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2-2 चम्मच भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। उसके बाद जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ ये क्रिस्पी चिकन बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मसल लिया है, मैरिनेट कर लिया है, उसको मसाला लगा दिया अच्छे तरीके से। और ये देखिए कि बहुत अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है। तो हमने इसको रख देना है ओवरनाइट। तो इसको हम नेक्स्ट डे फ्राई करेंगे तो स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे स्पाइसी क्रिस्पी फ्राइड चिकन के अंदर। तो इसको हमने 24 घंटे के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट इसको 12 घंटे तो ज़रूर रखिए। और अगर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमने मैदा ले लिया है एक खुले से बाउल में, ये काफ़ी सारा मैदा है, तकरीबन 1 किलो आप लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ही चाहिए इसकी कोटिंग के लिए। तो ये 5-6 पीसेस उठा के रख लिए हैं मैदे के ऊपर और इसको आपने इस तरह से मसलना है और थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है ताकि जो मैदा है वो इसके साथ अच्छी तरह से लग जाए। और इसके बाद इसको झाड़ना है, इस तरह से झाड़ के हमने पानी के अंदर डिप करना है, जो नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर हमने एक एक पीस को डिप करके दोबारा मैदे के अंदर रखते जाना है। इस तरह डबल लेयर जो है वो लग जाएगी मैदे की कोटिंग। इस तरह से दोबारा हमने इसको दबा दबा के मसल लेना है मैदे के साथ और उसको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने झाड़ लिया। ये देखें कितने अच्छे से फ्लेक्स बने हैं और झाड़ने से ही फ्लेक्स इसके बनते हैं। जो ऊपर मैदे की अच्छी सी कोटिंग होती है क्रिस्पी चिकन की, वो झाड़ने से ही बनती है। जब हम इसको 2 दफ़ा मैदे में डिप करके तो हम इसको झाड़ते हैं तो इस तरह बहुत ही अच्छा सा हमारा क्रिस्पी क्रंची सा चिकन बन जाता है। तो 1 बाय 1 सारे पीसेस को हमने डाल देना है और झाड़े बगैर बिल्कुल भी नहीं डालिएगा वरना आपका सारा घी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह जितने आपकी कढ़ाई में जगह है उतने आपने डाल देना है। एक बैच मैंने डाल दिया है, तकरीबन 5 या 6 पीसेस हैं ये। और आंच हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा डार्क तेज़ आंच नहीं रखनी वरना कलर डार्क आ जाएगा और अंदर से एक कच्चा है। तो हमने इसको मीडियम सी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी आंच। तो इसको जिस साइड से कलर आता जा रहा है हम थोड़ा थोड़ा सा इसको पलटते जा रहे हैं। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा सा चिकन टेस्टी सा बनता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं टी टाइम में, और मील के साथ भी एज अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से जो जो पीस पहले डाला है उसको हम टर्न करते जाएंगे और इक्वल सा कलर दे देंगे अपने चिकन को। तो ये देखिए मैंने चिकन को टर्न कर दिया था, माशाल्लाह से बहुत गोल्डन सा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं और हमने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालना है। किचन टॉवल कुछ भी ले लें आप, जो एब्जॉर्बेंट पेपर होते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है घी है वो एब्जॉर्ब कर ले और हमारा जो चिकन है वो सॉगी ना हो और क्रिस्पी ही रहे। तो ये एक एक पीस करके मैं निकाल रही हूँ। मैंने आपको एक ही बैच करके फ्राई करके दिखाया है, बाकी चिकन आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। अगर आप सारा फ्राई करना चाहें तो सारा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक एक पीस को उठा के उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है थोड़ा सा देर इसको रोकेंगे इसके अंदर ताकि वो जो है वो ड्रेन हो जाए इस तरह। तो फिर हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे। डायरेक्ट हमने सर्विंग डिश में बिल्कुल भी नहीं डालना, इस तरह जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल चला जाता है डिश के अंदर और डिश देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये सारा चिकन हमने निकाल लिया है और निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर फैला दिया था। आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर ने काफ़ी सारा जो ऑयल है वो फिर भी एब्जॉर्ब कर लिया है। हालांकि हमने इसको काफ़ी झाड़ झाड़ के निकाला था। तो ये ऑयल जो है वो आपकी डिश में नहीं जाना चाहिए। जब ये इस तरह ड्राई हो जाते हैं हमारे पीसेस तो हमने फिर इसके बाद इसको सर्विंग प्लेट में निकालना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी डिश बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है हमारे क्रिस्पी स्पाइसी चिकन के अंदर।
तो ज़बरदस्त सा कलर है, ज़बरदस्त सी लुक है और ये इतना क्रंची बनता है कि बिल्कुल जो KFC वाला चिकन है उस जैसा ही आपको लगेगा इंशाल्लाह। और बहुत इजी मेथड है, जैसा कि आपने देखा बहुत ज़्यादा ओवर मैंने मसाले यूज़ नहीं किया और बहुत ज़्यादा भी नहीं किए, जैसे और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं डाली। तो ये बेसिक चीज़ों से तैयार होता है और टेस्टी इतना ज़्यादा होता है कि जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद इसको एडमायर करेंगे। तो ये आज की हमारी डिश है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी, बिल्कुल KFC स्टाइल वाला हमारा चिकन रेडी है, फ्राइड चिकन। तो आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मुझे तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।